हमारे पेट तक मत पहुंचो। आप लोग अब शुगर लगा रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं चले, बात अब सीधी है। जो भी माल होगा उस पे वसीयत बनती है और खुशी से लोगों ने देनी है और अपनी मर्जी से देते हैं। कोई जबर नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। वसीयत आप करते हैं तो माल पे ही करते हैं। और जो आप औरत has already received the हक मेहर and consumed it। समझ आ रही है? आवाज आ रही है अलीम साहब? अच्छा जी। भाभी पीछे से कप उठा के मारे इसके सर में, ताकि इसका जो है ना पेट का दर्द भी और सर का दर्द जाए। If the prospective Musia has already received the haq meher and consumed it, this fact must be mentioned in the wasiyat application हाँ तो form। मेंशन कर दें आप, मेंशन वो क्यों करें मामले बच्चा? रखते हो? हाँ कि क्यों मेरा mention 10,000 करते रुपया हो? हक मेहर था क्यों और मेंशन करते 5,000 हो? हक उसने मेहर कंज्यूम जो करें कर ना लिया है। यार। वो तो वैसे भी उसके फिर वो ऊपर निकाह बचपन का भी फार्म के लिख ऊपर दे, भी मेरा लिखा हुआ कीका है। या सीधे मैंने निकाह गिफ्ट फार्म भी मिले जमात सन। पर मौजूद है। नहीं वो मंगनी थे, मुझे कर ये देंगे, मिला फिर था, आपको ये कर भी देंगे। बता दे। फिर वो मुझे पॉकेट मनी शुरू में इतनी मिला करती थी, सारा कुछ बता दे। मैं जम्मी सा ते मेरे चाचे ने एक मन लड्डू वंडे सर, ए भी दस दे। कमाल बंदे हैं आप। कंज्यूम तो डेट को इसमें क्यों तो यार इसमें बताए? प्रॉब्लम क्या पे है? कहाँ मसला, कहाँ पे प्रॉब्लम है? यह है कि आप होते कौन है? कंज्यूम डेट को वो क्यों बताए? उसमें अब और क्या क्या अल्फाज है ये यार देखो और क्या। मैं पा देना ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ हाँ मिस्टर अनीम अहमद फॉर गॉड मेरा भी सेक ख्याल बाबर वंस बाबर इन भाई योर बात है। लाइफ टाइम प्यारे भाई से बात है। द कोई ट्रूथ। ऐसा, कोई इस प्लीज तरह की मिस्टर बात हो अनीम ना, अहमद फॉर बाबर गॉड बाबर सेक बात सुनो यार, बात अल्लाह से डरें। कोई कोई आगे लिखा हुआ अकीदे है, की बात करो, ये बातें छोड़ो, अकायद पे बात करो हमसे। ये अपने आपका वफातिन अकीदा से जो भी है बात वो करो। कह रहा है, आपका अकीदा कह रहा है इफ वफातिन से द भी बात प्रोस्पेक्टिव करो, करनी है मूसिया, तो सुने, कोई अकीदों पे बात करो। ये क्या इफ द बातें हैं करने वाली? प्रोस्पेक्टिव मूसिया, इसमें क्या क्या मसला क्या है इनमें इफ बाबर? द बाबर ये प्रोस्पेक्टिव। कोई बात, ये कोई बहुत बड़ा कोई ये मसला है, कुफर का यार मसला ਤੁਸੀਂ छोड़ने की ਹੁੰਦੇ बात है। कौन हो? एक यूज्ड तो होए यार हक हमसे महर ਦਾ अकायद पे ਪੁੱਛਣ बात ਵਾਲੇ। करो ना, ये बातें छोड़ो जो आपने ਤੁਸੀਂ रोज ਕੌਣ ਹੋ ਪੁੱਛਣ प्रोग्राम ਵਾਲੇ? लगाया होता है आप ਤੁਸੀਂ लोगों ने। कौन हो ਪੁੱਛਣ हाँ, वाले? मेरी यूज्ड बात सुनो कंज्यूम्ड भाई। हक ये जो महर ਦਾ ये ਪੁੱਛਣ वाले। फिकर भाई अब इससे ये बहुत हो सवाल गया। पहले पूछें। आप लोगों को महीना 15 दिन हो गए हैं ये हरकतें करते हुए, बातें करते हुए। इसको छोड़ो, अकायद पे आओ, बात करो, इल्मी गुफ्तगू करो। ये क्या आप लोग तीन बैठ जो ठट्ठा करते हो, हंसते हो रोज, तानजनी करते हो, फिर बड़े हीरो बन के, चैंपियन बन के निकल जाते हो। ये गैर ये क्या शरई बिहेवियर काम है है। आपका? आप लोग मुशरिक लोग ये सवाल क्यों करते हैं? आप इफ द लोग आप सुने अच्छा सुने, इफ द सुने, आप प्रोस्पेक्टिव लोग कभी मूसिया, बता मेरा सुने, दादाजी से मुनाजरा कराएं। दादाजी इफ नीचे आए, मेरा मुनाजरा इफ करें। द प्रोस्पेक्टिव मूसिया हैज भाई लेकिन ऑलरेडी अकीदे पे रिसीव, बात सुने करो ना। सुने कितना क्लियर है। आज आप गलती नहीं ना निकाल सके। सुने, आज काला रंग भी तस्वीर से नहीं उतारना। सुने, इफ द प्रोस्पेक्टिव मूसिया हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द हक मेहर एंड कंज्यूम्ड इट, ठंडिया सारे खामोशी। हक मेहर पे यानी इसको डाका तड़क ना दे। मंजूर, बच्चों पे अच्छा जुल्म ना मंजूर। बाबर साहब बात हक सुने। मेहर पे डाका बाबर ना भाई, मंजूर। मेरे प्यारे भाई, इंतहाई मोहतरम सीकर साहब और बाबर साहब और काजमी साहब, अकायद पे बात करें हमसे। हमसे बात करें। आप फतवे आपके अकायद में ये शामिल है, इस्लामी अकायद में हमसे हमसे बात करें आप। वफात अकायद मीसी? के ऊपर ना। हाँ हाँ चले, वफात मुसीबत जी, हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये जो हम ठीक है। हरकतें तो ये प्रोग्राम आपके अकायद में शामिल है इस तरह के चंदे? अच्छा चलें जी, मैं वफात मसीह पे दलील देने लगा हूँ। म्यूट आप दे लगा लें। नज़ुल मसीह अरे की आप मैं दलील दलील, मैं म्यूट दे लगाए, दे म्यूट लगा। नज़ुल मसीह की दलील दे मुझे मैं कभी। नज़ुल मसीह की दलील लेने लगा हूँ, आप म्यूट लगाएं। हाँ, मैं अब नज़ुल मसीह की दलील ले कुरान जी से। मसीह म्यूट बिस्मिल्लाह लगाए ना बिस्मिल्लाह आप, करो, म्यूट लगाएं बिस्मिल्लाह। जी। नज़ुल मसीह की दलील है जी, वसीयत फॉर्म के अंदर लिखा है इफ द प्रोस्पेक्टिव मूसिया हैज ऑलरेडी रिसीव्ड द हक मेहर एंड कंज्यूम्ड इट, दिस फैक्ट मस्ट बी मेंशन्ड इन द वसीयत एप्लीकेशन फॉर्म। ये साबित करता है कि मसीह नाजल होंगे, क्योंकि इस्तेमाल शुदा हक मेहर भी हासिल करने पूछने का हक जमात अहमदिया रखती है। जी वाह, अलीम साहब। ये आप लोगों का हाल है। अब तोड़ आपको जवाब दिया है, ऐसी दलीलें मुंह ही बंद हो गए हैं। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है वो भी जरा बाबर भाई वो पढ़े जरा, जो पैसे नहीं कमाता वो जरा पढ़े अच्छा जी, जल्दी। नज़ुल मसीह की है ठीक है भाई, लगे रहो फिर, आप लगे नहीं रहो, नहीं, लगे रहो, सुने ना, लगे दलील रहो सुने, बड़े भाई। दलील नहीं सुने। नहीं, मैं इफ यू मैं आर अ सैरी हाउस करूँ कि आप लोगों की वाइफ, बातें सुने सुनता सुने रहूं। सुने सुने भाई सैरी का टाइम हो गया, सैरी का सर, टाइम हो सुने गया। बात तो सुनो। आपको सैरी है, करते होते आप लोग? आप किसी, हाँ जी, हम बिल्कुल करते हैं। अलीम मैं साहब, अलीम साहब एक और हमारा दलील ले 48 घंटे का रोजा है।
अलीम एक साहब दिन एक छोड़ दलील, के एक रोजा एक रखते और हैं। दलील, एक बनी और इसराइली है ना 48 घंटे। अलीम साहब एक और दलील। हाँ और तो बनी आपको तो इसराइल है। आपकी तो बनी इसराइल है माशाल्लाह, ना, आपको मेरी नहीं बात पता हम सुने बनी इसराइल है। अलीम साहब, आपकी तो 3 हाउस वाइफ हैं आपके पास, तो आपके लिए रेलेवेंट ओ दलील है। भाई, इफ यू ओ आर अ भाई, हाउस वाइफ विद बाबर नो ऑन अ वेरी, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ बाबा साहब इनकम, बिल्कुल सही, मैं एक, सुने सुने भाभीियों के लिए प्लीज मैसेज सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ, इफ यू आर अ ये बात हाउस ठीक वाइफ नहीं विद है। नो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, आस्क योर हस्बैंड मिस्टर अलीम अहमद टू फिक्स अ रीजनेबल अमाउंट फॉर पॉकेट मनी ठीक हो गया, फॉर बहुत यू शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत एंड आला राइट बाबर, दिस अमाउंट बहुत आला, इन बहुत दी आला बाबर, वसीयत जीतते हो, फॉर्म। बहुत आला, आपको मैं कप दूंगा, बहुत आला, बहुत आला। मुझे चाय भाई वाला कप कायदे दे देना। बात करें, कायदे बात करें। अच्छा और आपने हाँ जी। आपने आपने डॉलर लगाई हुई है पॉकेट मनी या नहीं लगाई हुई, ये बताएं। नहीं नहीं, हम जुल्म करते हैं, मैं तो बिल्कुल जुल्म करके भूखा मारते हैं हम। बहुत आला, आप लोगों की बात है, अल्लाह हाफिज। ये हाल चलिए है कोई इसका, बात नहीं, ये ये हाल है। इसकी बुजदली का लेवल है इस नज़ुल बंद। मसीह की नज़ुल मसीह की एक दलील नहीं संभाली गई इनसे हमारी। ठीक है, ये इसकी बुजदली का लेवल है। हाँ, इन्होंने या मुंह बंद करने हैं मुसलमानों के दलाइल से। इस्तेमाल शुदा हक महर नहीं छोड़ती यार। ये अकायद है क्या है यार, जी, व्हाट ये इज दिस इस्लाम के नाम पे बिहेवियर। ये पैसे खाने की मशीनें हैं, मशीनें ये मशीनें जमात मनी सकिंग मशीन्स, जमात अहमदिया की। यानी कि लोगों को मफलूज कर दो, उनके पास ना पैसा छोड़ो, ना उनके पास वक्त छोड़ो, और ना ही उनके पास ईमान छोड़ो। यार कैसे यार, बैक वक्त 3-3 डाके, बैक वक्त 3-3 डाके। तो बस तो फिर यार क्या है यार ये, क्या यार, पैसा भी ना छोड़ो इंसान के पास, उसके रिश्तेदार ना छोड़ो, अगर वो जमात छोड़ दे तो उसके रिश्तेदार ना छोड़ो उसके पास, हर तरह से उसका शिकंजे के पैसा अंदर ना देखो। छोड़ो उसके पास। यार इतनी इतनी मजबूरी, यार शाह इतने साहब आप जुल्म है, देखो, शाह साहब आप जरा एक पॉइंट, इतने आप जुल्म जरा है उस यार। बात पे आए। शाह साहब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं एक बात। अफसोस है यार मुझे। जी जी। भाईजान बात मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, आप दोनों गौर से सुने। याद है जब हम वो इत्तफाल का चंदा डिस्कस कर रहे थे बागे अहमद के लिए, तो हम कहते थे यार किस तरह बच्चे को यूज करके जाया जा रहा है लेके, कि मतलब माँ बाप को ब्लैकमेल करने के लिए। भरने तो बाप ने, बच्चे को क्या पता कितने पैसे। अब अगर ये बच्चे को क्या पता वसीयतों कितने को, पैसे हैं। हाँ बच्चे एक छोटे को पढ़ ले, रसाला वसीयत पढ़ ले, और उसको पता चले को यार मजेदार, और बाकी जो है वो वसीयत अगर कोई 16 साल 15 साल का बच्चा कर रहा है, तो वो जनाब वो भी पॉकेट मनी अगर यार नहीं करता, तो अगर उसकी जॉब नहीं है तो माँ बाप के थ्रू लगवा लेगा। बाप को फिर जी पड़ गई, जी, बाप उसको रोकेगा वो वसीयत से? आपको फिर पड़ गई। नहीं, कभी भी नहीं रोकेगा मेरे भाई, क्यों रोकेगा। ताजा बल्कि कर रहा है। जब बच्चे, नहीं जब बच्चे अतफाल के जिसमें जाएंगे ट्रेनिंग में, वो सबसे पहले यही पूछेंगे कि बच्चों क्या आपकी वसीयत हुई भी है। यार प्यारे आप हजूर, इमेजिन कर प्यारे सकते हजूर हैं ये वसीयत क्या होती है। जी, वो कहेंगे प्यारे बेटे हजूर आपने जो जाना है, है, आपने आपने अपने अब्बू से पूछना है, और आपको पता है आपके अहमदी होने के लिए एक बड़ी ज़रूरी बात है कि आपकी वसीयत होना ज़रूरी है। क्या प्यारे हजूर ये ज़रूरी है। हाँ बेटा ये ज़रूरी है। और फिर बच्चा घर आएगा, बाबा बाबा क्या मेरी वसीयत हुई भी है। बेटा आपको किसने बताया है कि वसीयत ज़रूरी है। जी मैं आज गया था, हमारे मुरब्बी साहब ने ये बात हमको बताई है, क्या हमारी भी वसीयत हुई है कि नहीं हुई है। बेटा आपकी वसीयत अभी नहीं हुई है, मैं करवा दूंगा। ओके बाबा, आई वांट दिस वसीयत बिफोर माय नेक्स्ट मीटिंग विद मुरब्बी, थैंक यू सो मच। इतनी से उसका तो मुंह चल रहा है। ऊपर से आप देखे, शोहर खर्चा देता होगा बेगम को घर चलाने के लिए, ठीक है, अब बेगम ना दिल कर पे वसीयत कर दूं, है हाउसवाइफ, ठीक हो गया। हाँ, अब भाई वो $250 उधर चंदा भी गया फिक्स का हो जाएगा जिसके अंदर से वसीयत जानी है। आप अंदाजा करो यार, वो पॉकेट मनी फिक्स हो है जाएगी। ना। यार मेरी बात सुने, यार वो उस 250 हजूर ने, उस 250 प्यारे पॉकेट मनी के हजूर ने अंदर से भी पेंशन के वसीयत की ऊपर भी परसेंटेज है। वसीयत का फंड लगा दिया, पेंशन के ऊपर। या पेंशन अल्लाह, पे लगा दिया है। क्या क्या प्यारे हजूर, क्या मेरी पेंशन भी नहीं। ओ माय गॉड। गई बढ़ गई। प्यारे हजूर आपने तो हमारी पूरी जिंदगी वाड़ दी है, मार दी है मुझे पूरी लगता जिंदगी है हमारी। मेरा मांझा फिर मुझे फेरना पड़ेगा किस दिन बेटे, बाज आ जा। यार छोड़, म्यूट कर देना, क्या मसला। नहीं वो बहनों नहीं म्यूट थी, मैं चाहता हूँ ये नहीं नीचे ये झुग्गियों में नहीं बैठा रहे। इसको, ये कल जो मैंने बात की थी, इसको हमने इसलिए आज़ाद छोड़ा हुआ है। हम हिटलर ने कहा था ना कि मैंने इन यहूदियों को छोड़ा है तुम हाँ। लोगों के लिए, ताकि ताकि तुम लोगों को याद आए कि मैंने इनको मारा क्यों था, मैंने इसलिए इनको छोड़ा है।
तो ये जो छतरौल हो रही है जमात अहमदिया की सुबह से लेकर शाम तक, स्पेशली प्यारे हजूर के जो प्यारे प्यारे वाक़यात आपके सामने लाए जा रहे हैं, ये इन्हीं हरकतों की वजह से आपके सामने लाए जा रहे हैं। नहीं तो हम तो इनके साथ इल्मी बहसें किया करते थे, वफात कमा नजीब पे ख़त्म नबूवत पे बात करते थे, कमाल की ये लोगों ने बात है मजबूर किया हमें। शाह साहब, पेंशन के ऊपर, और एक ऐसा बंदा जिसकी कोई इनकम नहीं है वो, और हाउस वाइफ के ऊपर कोई और दुनिया का टैक्स लगे ना लगे, चंदा और वसीयत जरूर लगेगी। लगेगी। लाजिम बात है, लाजिम बात है। आप अहमदी कंसिडर ही नहीं हो सकते प्रॉपरली अगर आपकी वसीयत नहीं है। आप जन्नती नहीं हो, अंदाजा करो यार, आप ना जन्नती नहीं स्टूडेंट हो। छोड़ा, ना हाउसवाइफ छोड़ी, ना बच्चे छोड़े, ना कोई पेंशन वाला बुढ़ा छोड़ा, ना नॉन अर्निंग गाय छोड़ा, कोई नहीं छोड़ा। और जमी यार आप देखें, यार के आप देखें सदर गौर को करें कि इनके अगर घर भी आपको पता अगर है कि आपको उसकी रुकन करंट के तौर वैल्यू पे, क्या है, हाँ जी, उनके कमरे कितने हैं, उनके वॉशरूम कितने हैं, उनका ज्वेलरी कितनी गार्डन। है। या अल्लाह, ये कौन लोग है? ये गुलाम लोग, ये मुशरिक लोग। यार इतनी इतनी डिटेल्स तो ये जो होते हैं आपके क्या FPR होती है जो टैक्स, FBR होता है या टैक्स वाली जो होती है IRS है जिस तरह US में, यार वो नहीं इतनी डिटेल्स मांगते आपसे यार। आई मीन ये क्या है यार, ओ व्हाट भाई, इज दिस? टू मच करप्शन, टू मच एक्सप्लॉयटेशन। क्या है? फिर हम अगर ये पूछें प्यारे हजूर हम मुसलमान क्यों हैं, तो प्यारे हजूर कहते हैं, ये सवाल का तो जवाब ही नहीं हमें पता। सुनाएं जी जरा, प्यारे हजूर हम मुसलमान क्यों हैं, हम अहमदी क्यों हैं? सुनाएं जरा। हाँ, प्यारे हजूर हम अहमदी क्यों हैं? बेटे आप सुनाए अहमदी तो इसलिए जरा। क्योंकि आप फुद्दू हो, आप बेवकूफ़ हो, आपका प्यो भी बेवकूफ़ था, आप भी बेवकूफ़ हो, आप इसलिए अहमदी हो बेटे। ये है जवाब। हमने कुछ ना कुछ तो बनना ही था ना, तो अहमदी बन गए। सर ये वाला सुना के ना फिर जरा वो लतीफा सुनाए जिसमें वसीयत की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, सुनाए ज़रा इनको। जी मैं निकाल रहा हूँ, एक सेकंड। जी जी जी, जी, निकालें निकालें, इससे पहले कि और कुछ हो जाए इनको इसके पहले के सुनाना ज़रूरी है। बोबास्टिक की प्यारे निकल जाए हजूर आप। प्लीज आ जाएं, लोग सवाल कर रहे हैं, मैं अभी दुआ कर रहा हूँ, दिल से याद कर रहा हूँ, अभी देखना प्यारे हजूर आएंगे। यार राजा भाई ऐसे ना प्यारे करे यार, राजा भाई से ना करे यार, मेहरबानी। प्यारे हजूर प्लीज, टिकटॉक पे सब आपको बुला रहे हैं। काजमी साहब एक सवाल लेकर आए हैं, आप किधर रह गए हैं प्यारे हजूर? चलाए जी। प्यारे हजूर हम अहमदी क्यों हैं? बताएं जी प्यारे हजूर हम अहमदी क्यों? क्योंकि बेटे तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे माँ बाप भी बेवकूफ़ हैं, तुम लोगों को हमने फुल फुद्दू लगाया हुआ है और तुम लोगों को पता ही नहीं है। प्यारे इसलिए हजूर अहमदी हो बेटे। रिग्रेट नहीं करो भाई, एमडीओ को रिग्रेट नहीं करो। नहीं, रिग्रेट नहीं करो अहमदी हो। हाँ, आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू बिकॉज आई एम अहमदी। वाई आई एम अहमदी? बिकॉज आई एम अ फुद्दू, दैट्स वाई आई एम एन अहमदी, दैट इज द आंसर। यार सब्र कर जाए, आप खुद ही जवाब देने लगे। मैं दिल से प्यारे हजूर को बुला रहा हूँ। बुलाएं जी प्यारे हजूर की, आगे आगे तेज करो, आगे तेज से आगे चलो। प्यारे हजूर आगे, प्यारे हजूर आगे, मैं म्यूट कर रहा हूँ, लगाएं जी, चलाएं जरा। प्यारे हजूर। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इमरान अहमद है। मेरा सवाल ये है, हम क्यों अहमदी क्यों हैं? हम अहमदी क्यों हैं? हम अहमदी इसलिए हैं कि इस वक्त पहला सवाल ये कि हम मुसलमान क्यों हैं? इधर रख। तुम्हें पता है तो मुसलमान क्यों? इसलिए तो मुसलमानों घर में पैदा हो गए, इसलिए मुसलमान हो। तुम्हारे अब्बा अम्मा मुसलमान थे, अहमदी थे, हैं? अहमदी मुसलमान थे ना अम्मा अबू, हैं? हाँ जी। नहीं, उसने कहा मुसलमान थे, कहते अहमदी तो मुसलमान। अहमदी हम इसलिए हैं कि हम किसी ना किसी मजहब को तो हमने मानना था ना। ऐसे रख। म्यूट करें आप जी, लोग म्यूट बात करें। करें, मैं एक चीज चेक करके आया। हम अहमदी इसलिए हैं कि हम फुद्दू हैं, ओए होए हम होए। पागल हैं। यार देखो ये जवाब नहीं दिया गया, छोटा सा यार। छोटे से बच्चे का जवाब, तौबा, छोटे से तौबा, बच्चे का बच्चा कह रहा है, वो कहते हैं आपके 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 माँ बाप अहमदी थे, कहते हैं मेरे माँ बाप मुसलमान हैं, साथ ही बदला है उन्होंने बात की, अच्छा अहमदी मुसलमान थे। यार
व्हाट द हेल प्यारे हजूर। शाहजी हमारे वो होते हैं ना दो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के, उसको जो नई नई चीजें याद कराते हैं। ये कहते हैं ना हमारा रब कौन है, वो कहता है अल्लाह ताला। हमारे नबी कौन है, वो कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये छोटी छोटी चीजें याद कराई होती है। और यार इतना ही कह दो उसको कि हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि अल्लाह ताला को हम अपना रब मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल है, इस्लाम हमारा दीन है। इतना कह दे बच्चे को यार, हाँ आ जाता है इसमें कहने में। नहीं, वो भाई वो थथा हो गया ना वहाँ पे। जवाब ही नहीं पॉकेट है। बुक से सवाल, हाँ पॉकेट बुक से सवाल आउट हो गया। और जाहिर है कि बाकियों के सवालात तो इनको लिखे हुए मिलते हैं। इन्होंने सोचा होगा यार बच्चों से सवाल लिखवाने की क्या जरूरत है, बच्चों ने कौन सा हमारे से पूछ लेना है कि जी सूरह निसा की आयत नंबर 159 के अंदर हज़रत मसीह के आने का वाक़या जिक्र है तो उस पर हुजूर एक्सप्लेन करें, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। और लेकिन बच्चे ने सवाल वो पूछा है जो कि बड़े भी नहीं पूछ सके। बच्चा फर्ज करे ये पूछ लेता कि माँ का तलूहू मासलबूहू का क्या मतलब बनता है, मासलबूहू का क्या मतलब बनता है, ये कहाँ से है? बच्चे का खराज कर दो इसको, इसको तमीज़ ही नहीं है बच्चे को बात करने की। माँ बाप ने पीछे से आना था बच्चे डायरेक्टली को पूछ पकड़ने। ली, माँ बाप ने इन्होंने भेजा है। तो बस तो तौबा इस्तगफार। ये है मिस्टर बम्बास्टिक तुम्हारे बच्चों के हालात के, वो कितने जिसके तुम अक्लमंद है कि वो सवाल गुलाम हो पूछ ना, रहे हैं। जिसका पट्टा तुमने गले में डाला भाई, ये वो है हाँ जी, जिनके हाथ में तुम्हारी जंजीर होती है ना, संगली, सॉरी जंजीर कह दिया, संगली। संग तो ये वो है। जिन लोगों ने तुम्हें जो है वो लतपत किया हुआ है शिरक में और तोहमात में और इस तरह की चीज़ों में। आप एक जो सिंपल सवाल है, मुसलमान क्यों है यार, कितना ज़बरदस्त उस बच्चे ने सवाल पूछा है। अल्लाह ताला करे कि यार अल्लाह ताला उसको इसके सवाल के सदक़े में सिरात मुस्तकीम अता फरमा दे। यार बच्चे का सवाल बहुत खूबसूरत है और मैं समझता हूँ कि यार उस बच्चे का ज़हनी लेवल कैसा है। और आप देखो मासूम बच्चा बेचारा यार, मासूम बच्चा है यार, माशाल्लाह यार मासूम बच्चा है। और उसको जवाब आगे से ये नहीं, उसके सवाल का जवाब नहीं दे रहे उसे, उसका सवाल बदल दिया है, इल्जामी जवाब सवाल दिया। बदल दिया है। हाँ इल्ज़ामी सवाल कर दिया उसको उल्टा। उसको कह रहे नहीं तुम ये पूछो कि हम जो है वो हम क्यों हैं, ठीक है। हाँ जी, ये भी नहीं कहा कि ये पूछो। उसने कहा कि हम मुसलमान क्यों हैं, हम अहमदी क्यों है। उन्होंने कहा अहमदी क्यों है, पहले बताओ तुम मुसलमान क्यों हो। हेलो, हाँ पहले बताओ तुम मुसलमान क्यों, तुम क्या तुम जब मुसलमानों के घर में पैदा होगे तुम इसलिए मुसलमान हो। भाई ये तो सवाल उसका बनता है कि हम मुसलमान क्या इसलिए हैं कि हम सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं। मीन दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही आस्क्ड यू। वो कह रहा है कि अच्छा तो तू भी ऐसी अहमदी बना था, तेरी वालदा भी ऐसी अहमदी बनी थी हैं मिस्टर बॉस्टिक, तो और बहनें भी ऐसे बनी थी सारी। गंदी जमात के कादियान के गंदे नुत्फे। जी जी शाह साहब करें कंटिन्यू। ना यार इसके मुंह लगा करें, इसके लिए यही काफ़ी है। ये हाँ बात ये गंदी भी जमात के गंदे अखलाक। हाँ गंदी जमात के गंदे अखलाक। और बड़ा अच्छा, मतलब ये नीचे बासन ने बड़ा अच्छा लिखा है कि वो बच्चा जो है पोटेंशियल नोबेल प्राइज का विनर है, जो इतना प्यारा सवाल वो पूछ कह रहा है मेरी माँ सुन्नी थी, इसका मतलब तेरा बाप सुन्नी था ना। ये कह तू तेरा बाप फिर सुन्नी था। ये सुन्नियों का बच्चा है जी शाह साहब, हाँ जी ये सुन्नियों का बच्चा है, इसका बाप सुन्नी था। खाली माँ का सुन्नी बताया, बाप कोई और था। यार मुझे ना छोड़ो यार इसको। आता जो गैर अहमदी हैं हजूर को अगर खत लिखना चाहें तो उसका फॉर्मेट मैं आपको सुना देता हूँ। अच्छा ये नया आ गया मार्केट में। यार नहीं नया नहीं आ गया, रेगुलर फॉर्मेट है क्योंकि इन लोगों को नहीं पता। आप अपनी शिकायत लिख सकते हैं प्यारे हजूर को। ऊपर आपने लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर लिखना है माय डियरेस्ट हजूर ABA अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर का स्पेलिंग क्या है? HAJOOR। नहीं HUZOOR। उसके बाद आपने पूरा लिखना है मुद्दा के मिस्टर बुम्बास्टिक इंतहाई घटिया जुबान का मालिक मुरब्बी है जो सारा दिन टिकटॉक पर बकवास करता रहता है, लोगों की माँ बहन बेटियों पे बातें करता है और जमात का असल चेहरा पेश करता है। उसके बाद आपने अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी ब्रांच लिखनी है। ब्रांच आप किस से ताल्लुक़ रखते हैं, ALB अल्बानी, यानी उसके शॉर्ट कोड भी हैं, बॉस्टन, बफलो, शिकागो, कहाँ के हैं आप। उसके बाद आपने अपना वक्फ़े 9 नंबर लिखना है।
उसके बाद आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है, जिप कोड लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है और भेज देना है। और ये आसान खत सा। हजूर को नहीं मिलेगा, ये खत हजूर को नहीं जाएगा, ये कोई और ही बैठ के जवाब देता रहेगा। हजूर किधर पढ़ेंगे, इतना टाइम है हजूर के पास कुछ खत पढ़ने का? ਭਾਵੇਂ ਇਹੀ ਪੜਦਾ ਹੋਵੇ ਖਤ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ। हाँ यही पढ़ता हुआ है हजूर को, हजूर की बला से खतों में क्या लेकर आज लिखा जा रहा है। हाँ और जिसने एक मुल्हिद औरत के साथ शादी करने की इजाज़त दे दी है, तो वो हजूर थोड़ी कर सकते हैं ऐसा। ताज़ा करो यार, वैसे ताज़ा करो यार। उसने खत में लिखा है बंदे ने कि भाई वो मुल्हिद औरत है और ना उसका कोई बदलने का इरादा है, ना वो कुरान में बिलीव रखती है, ना वो अल्लाह में बिलीव रखती है, और ना ही उसका कोई इरादा है बदलने का। हजूर ने परमिशन दे दी है जनाब, हाँ जी इजाज़त है जी, जब तक आप चंदा दे रहे हैं इजाज़त है। हाँ उसका आपने $250 ज़रूर देना है, बाकी इजाज़त है, पहुँचे कोई मसला नहीं, करवाए नहीं, बोले तो से करवा लें शादी, कोई रौला ही नहीं है। ये है जी प्यारे हजूर की प्यारी प्यारी करामात। बाबर भाई आप किधर है? जी बाहर भाई। है बाबर भाई, कहीं नहीं गए, इधर ही है। सर वो लतीफा तो सुनाए वसीयत वाला, कौन सा वाला? कल जो भेजा, छड़ दे हाथ छड़ दे। अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड। मैं असल में कुछ नहीं, ये और सुने। पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत बात, लेकिन अभी मैं आपको ये सुना देता हूँ। जी ख़वातीन हज़रात, आपने ये लतीफ़ा बड़ी दफ़ा सुना होगा कि कोई और है, आज अहमदियों की ज़ुबानी उनका लतीफ़ा सुने। कोनी को लटका हुआ है, छाड़ी टक टक करके टूट रही है, उसको पकड़ा कि मैं तो गया नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई है। उसने शोर मचा दिया, कोई है। उसको आवाज आई कि हाँ मैं हूँ। उसने पूछा कौन हो? क्या मैं खुदा हूँ तेरा। तो या अल्लाह मैंने बचा। अल्लाह ने मैं बचाना है, छाड़ दे झाड़ी छाड़ दे, मैं बचाता हूँ। नीचे देखा, ऊपर देखा, कहता कोई और है। जब अल्लाह पे आखिरत, जब खुदा का ईमान लाना है तो फिर ये झाड़ियां छोड़नी पड़ती हैं, ये याद रखें। जो झाड़ी छोड़ता है फिर खुदा बचाता है। असली जो अल्लाह कहता है मैं ना कुछ देता हाँ जी, जब अल्लाह कहता है अच्छा जो मैंने दिया उसमें से 2 वसीयत करो, तो फिर ऐसे कहते हैं कोई और है, फिर किसी और की तरफ देखना शुरू करते हैं। खुदा के बंदो, जो कुछ है ये दुनिया आरसी है जी। वो कहते हैं, अल्लाह कहता है वसीयत करो, तो हम इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं। तब क्यों नहीं झाड़ी छोड़ते? अल्लाह तुम्हें तभी बचाएगा। नहीं ये ना पहले असल में क्या है, प्रॉपरली आवाज़ नहीं आई, आप अपने अल्फाज में सुनाएं कि लतीफ़ा क्या, ये कालू साहब क्या बयान कर रहे हो, बशर कालू साहब, ये सीकर साहब सुनाएंगे, सीकर साहब। यार कालू साहब नहीं है, कोई और है, इनके जो भी कोई ऑफिशियल है, तो लतीफा बयान कर रहे हैं। वैसे तो लतीफा और था, उन्होंने जरा इस सेंस में सुनाया है। वो कहते हैं बंदा एक लटक गया दरख्त से, ठीक है, ऊंचा दरख्त था, नीचे खाई थी या जो भी था, तो ऊपर वो कहता है कि कोई है, ऊपर से जनाब आवाज आती है नाउजुबिल्ला कि इसमें जी वो अल्लाह ताला ऊपर से बोलते हैं कि हाँ मैं हूँ। वो कहता है कौन है? वो कहते हैं मैं तेरा रब हूँ। तो कहते हैं या अल्लाह मेरी मदद कर। तो कहते हैं जनाब अल्लाह ताला कहते हैं कि छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, शाख छोड़ दे, टहनी छोड़ दे। तो वो कहता है जनाब नीचे देखता है कि मैं हाथ छोड़ दूं तो मर जाऊंगा, और ऊपर देखता है तो वो कहता है इसके अलावा कोई है। ठीक हो गया जी, ये उन्होंने लतीफा अपनी तरफ से जोड़ा है। तो वो कहता है जब फिर आपको तवक्कल होता है ना अल्लाह पे, तो फिर आपको टहनी छोड़नी पड़ती है। यहां तक तो बात समझ आ गई शायद जी। फिर उसने कहा जब फिर तुम्हें रब कहता है कि छोड़ दो, वसीयत कर दो, मेरे कहने पे वसीयत करो दो इससे, तो फिर हमें मौत पड़ जाए, हम कहते हैं कोई और है कि वसीयत ना करनी पड़े हमें। ये देखो ने मॉडल स्टोरी कह दी, तो वसीयत की अहमियत बताई जा रही है। और बहरहाल ये वो जवाब है जो कि हमने ना डॉक्टर जिक्रिया को देना। जब उसने इस दफ़ा आके ऊँट बांधने वाला वाक़या सुनाना तो चपेट मारनी है उसको, ये सुन ऐसा अब किधर गया तेरा ऊँट बांधना, कोई और है। ये तवक्कल बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऊँट बांधना भी ज़रूरी है। यही बात कही थी ना उसने आके रात। वो जो क्या है वो ठुन गोपाल जो रात वो है गुरु घंटाल घूमता रहा इधर उधर, पूरे वेद व्यास ये वो, पर उसने ये नहीं माना कि वो कुल देवता के सामने, वो भगवानों के अवतार के सामने लगे होते हैं, तो उनको फिर तो मुशरिक किस बात पे कहता है। ठीक हो गया। यहां से उसका तवक्कल और वो तदबीर, भाई तदबीर उसका बच्चे का इलाज चल रहा था तदबीर से। ठीक है, शाहजहां अगर कोई कब्र के आगे झुककर पूरा माथा टेक कर साथ अल्लाह से दुआ भी मांग ले तो शिरक तो नहीं ना होगा इसके मुताबिक। यही तो सवाल मैंने कल एमजी से पूछा था, तो उसने जवाब नहीं दिया था प्रॉपर। कोई जवाब नहीं था।
आपको याद है जब इमरान खान ने माथा टेक दिया था पाकपतन जाके? और अल्लाह की कसम उस दिन से मैं जितना उसका फ़ैन था इमरान खान दिल से का, उतर गया था। उसकी पॉपुलैरिटी मेरे दिल में एटलीस्ट 60-70% डाउन हो गई थी उसकी पॉपुलैरिटी। ठीक। अच्छा, अब इस पे मैंने रज के गज वज के मैं खुद उसको सपोर्ट कर रहा था, तनकीद की बड़ी तुन के। यार आपको पता है कैसे जो उसके थे डाई हार्ट सपोर्टर्स उन्होंने क्या कहा? देखे वो प्रॉपर सजदा नहीं था, उसके लिए प्रॉपर आपका नाक और माथा जो है वो यूं होना चाहिए। ये वो किस कर रहा था, वो ये कर रहा था। आए उसने सर उसने आगे नहीं से किया, उसने तोजीहात आई। चौखट चूमी है। हाँ, आई ना तोजीहात आगे से। तो ये इनका नहीं, हाल वही है। वही बात है। हर मुशरिक ने अपने शिरक को जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी घड़ी होती है। हर कलमा गो मुशरिक के पास कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई बैकग्राउंड स्टोरीज लाजिम होती है। आप कैसे समझते हैं? अब यही बिल्कुल। बात है जो कल मैं एमजी से पूछ रहा था कि जब हमने उसको मुसव्विर का क्लिप सुनवाया तो मैंने उसको कहा कि बता, तो वो कहते जी मुसव्विर को बुलाएं, मैं उससे सवाल पूछूंगा, उसके सवाल के बाद डिसाइड करूंगा मैं। हाँ, अंदाजा और कर। उसी वक्त जब मैंने उसी की पैरेलल एग्जांपल, एक साइमल्टेनियस कंट्रास्ट उसको दिखाया और उसको कहा कि यार अगर लेट से ये बात तू क्या, जो बंदा कब्र को सजदा कर रहा होगा तो क्या जाके उससे भी पूछेगा ये बात? तो वहाँ पर नहीं, वो सजदा कर रहा है। अब जो कब्र पे सजदा कर रहा है बंदा, उससे जाके जबकि बंदा पूछेगा कि क्या तू इस कब्र को माबूद समझता है, तो क्या वो बंदा ये कहेगा हाँ ये मेरा खुदा है, इसने ज़मीन आसमान बनाए हैं? बेवकूफ़ो, वो ये थोड़ी कहेगा। वो कहेगा नहीं 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 नहीं, मैं तो अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ, शुक्र अदा कर रहा हूँ अल्लाह का कि जी मैं इन बुज़ुर्गों के पास आया, उनकी चौखट पे पहुँचा हूँ। ये है मेरी नीयत। जब इस नीयत की बुनियाद के ऊपर तुम लोगों को कब्र पुज्जे, लोगों को ये और वो कहते हो और उनसे ये सवाल नहीं पूछते, तो जब अपने शिरक सामने आते हैं तो उस वक्त तुमको ये क्यों नहीं याद रहता कि तुम दूसरों से तो पूछते नहीं हो? बिल्कुल। तो अपनी अपनी अप, अप, अपना अपनी अपनी अकीदत लोगों की अकीदत शिरक, मुनाफिको मुनाफिक हो तुम लोग, गड़े तुम लोग जो हो वो जहन्नम के सबसे गहरे तरीन गड़े में हो तुम। और प्यारे हजूर तुम्हारा तो वो अशर होना ना बेटे, तुम बेफिक्र रहो। खलीफा वक्त आपको प्यारा 5 हजूर मैसेज छितर दे बज रहे हैं। गए। यू लव मी, इफ़ यू लव मी आई लव यू टू। थैंक यू प्यारे हजूर। नवाज शरीफ वाले प्यारे प्यारे। हजूर। यार बाबर भाई, आप साथ साथ हमें बीच में कमर्शियल ब्रेक दे दें प्लीज। आप मुसव्वर की ऑडियो सुना दें हमें। कमर्शियल ब्रेक, मुसव्वर की ऑडियो सुनाएं जी, ज़रा ये देखें जी प्यारे हजूर का जूठा खाना खाने से कैसे आपकी मुश्किलें आसान होती हैं। ये जो सामने बैठे हैं वो देखें, ये जी जी यही प्यारे हजूर, ये खूबसूरत क्यूट से मेकअप करके आए हुए हैं यहाँ पे। और वैसे मैंने भी अखीर ही एडिट कर दी है उस्ताद जी, ये मानना कमाल पड़ेगा कर आपको। रहे हैं। वो इतने खूबसूरत हैं नहीं प्यारे हजूर जितना मैंने फ़िल्टर लगा के खूबसूरत कर दिया इनको। मैं देखिए कोई मैंने शक्ल नहीं बिगाड़ी, माशाल्लाह है वज़ादार बंदे। अगर इस तरह की मुशरिकाना हरकतें छोड़ दें तो है तो नहीं, पर्सनालिटी खूबसूरत अच्छी इंसान। है, अच्छी ग्रेसफुल। पर्सनैलिटी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है, वज़ादार इंसान है। स्पेशली जब ये ईंट के ऊपर रगड़ रहे होते हैं ना अंगूठी, ओए होए होए, उस वक्त क्या ये ज़बरदस्त इनका एक वो करिश्मा नज़र आ रहा होता है, नूर निकल रहा होता है इनके हाथों से। हाँ सी लगे यार, तू गाला शला काट ला यार, तू कट के आ जाई जा गाला फिर, यार, आ जा तू, आ खुश जा के आ जा। चले जाए। हाँ तू खुश के चले नहीं, तू तज़किरा दी तिलावत कर ते फिर ही जा तू पढ़, जरा तू दस तज़किरा के जाई तो थोड़ी पक्का देर है। पेज तू पढ़ना है ना, तू पक्का है तू सबूत पेश कर। तू अपने वालेकुम मसीह सलाम माउद महमूद दे, भाई। तू अपने मसीह माउद दे ਜਿਹੜੇ अखलाक ने वो तू पेश कर, सानू पता लगे लोगों ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ जमात है, ਕਿਹੜੀ गंदी जमात का गंदा अंडा है। यार कसम से मुझे नहीं पता था कि ये लोग इतने बड़े मुशरक हैं। और यकीन कर मुझे बहुत दुख हुआ, मैंने कहा ये दूसरों को मुशरक मुशरक कहते हैं, डेफिनेटली इनके अंदर ये तोहम परस्तियाँ और इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, मैं कभी भी अहमदियत के ख़िलाफ़ मुशरकाना अकीदों की वजह से नहीं था। आपको पता है मुझे नहीं पता था ये लोग इतने बड़े मुशरक हैं। कसम ले ले शाह जी, मैंने एक बार इनकी लाइव पे बैठ के कहा, मैं कहा यार आप में, इन्होंने कहा यार हमें तुझे कोई चीज अच्छी लगती है? वाकई इन्होंने सवाल पूछा था। मैं कहा हाँ यार मुझे ये आप लोगों की पसंद है कि आप लोग उस तरह के शिर्क या अकायद आप लोग ना इस तरह के नहीं रखते। तब तक पता ही नहीं था, यकीन करें। जब जब इनसे बातें शुरू हुई ना, ओए होए 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 होए, खुल गया भाई सीन खुल गया।
खास तौर पे लोगों के जो ऐसे कमेंट्स थे ना कि वो तो गलती ही नहीं कर सकते, वो तो यही नहीं कर सकते, वो उनसे दुआ करें वो तो रिजेक्ट ही नहीं होती वो वालेकुम अस्सलाम। फिर हमने नजर दौड़ाई तो हमें पता चला कि ये तो सबसे आगे जा रहे हैं। आप सुनना चाहते हैं कि वो जी प्यारे हजूर के अच्छा बारे ये में क्या कह रहे हैं? सुन ले जी, ये मुसव्विर प्यारे क्या पहले कहता है म्यूट, पहले मुसव्विर? एक मिनट ठहरे, अभी ना चलाएं, अभी ना चलाएं, पहले मुझे बता लेने दें ऑडियंस को। जी ऑडियंस, जी ये जो क्लिप आपके सामने है, ये जमात अहमदिया के एक बड़े मोतबर, बड़े ही खुश अखलाक इंसान मुसव्विर साहब का क्लिप है, जो कि अपने आप को दुनिया से बालातर समझते हैं, अपने अखलाक को दुनिया का सबसे बेहतरीन अखलाक समझते हैं, अपनी जमात अहमदिया को दुनिया की सबसे ज़्यादा दूध से धुली हुई जमात समझते हैं, और दूसरे तमाम गंदगियाँ जो भी पाई जाती हैं वो तमाम मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं, इसके अलमबरदार हैं। ठीक है, पढ़े लिखे इंसान है, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के ग्रेजुएटेड इंजीनियर है। माशाल्लाह। ठीक है, ये कोई कोई जाहिल इंसान नहीं है, ये ग्रेजुएटेड इंजीनियर की बात मैं कर रहा हूँ, टेक्सटाइल डिज़ाइन में। ठीक है, ऑनर्स के साथ पास हुए हुए जो यूके की नेशनल शूरा ऑफ जमात अहमदिया का मेंबर है। मेंबर है वो। ठीक है, ये सुने जी ये क्या कहते हैं। गल करें का पता ही नहीं उन्होंने। ये ले जी, अब एक दफा आप सुन लें। क्या खलीफा साहब से? हाँ, हो गई बात? नहीं, अभी रुक जाओ, अभी पूरी करने दो। 4 मेरे सवाल है। कभी आपने थूक वाला सवाल है, अब करूं कि ना करूं? करने तो दो ना। सवाल मेरे भी जवाब दोगे? मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहले ये टॉपिक जो ज्यादा ना उस पे रहते हैं। अच्छा, मुसव्विर, खलीफा का कभी थूक वाला शहद, कभी खलीफा की उंगली लगा हुआ शहद जिसमें वो उंगली अपनी डुबोते, कभी खलीफा का थूक वाला तबरुक वाला खाना आपने कहीं किया इस्तेमाल? मैंने खाना खाया हुआ है उनका, बिल्कुल खाना झूठा उनका। हाँ, क्यों? तबर्रुक के तौर पे। क्या फील हुआ आपको वो खा के? मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। क्या मतलब उसमें आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई? मेरी जिंदगी में तब्दीली ये आई, मैं समझता हूँ कि बरकत हो गई। कैसे? उनके वजूद से, उनके वजूद से, ठीक है, उनकी वजूद की प्रेजेंस से ही बरकत हो जाती। ओके, नहीं आपने जब वो खाना खा लिया, आपको खाने के बाद फील क्या हुआ? जैसे मैं बिरयानी खाता हूँ, मुझे अच्छा फील होता है यार। फील बताया ना, अच्छा फील हुआ मुझे भी। ठीक है, बरकत आ गई ना जिंदगी में। अच्छा फील हुआ। आपने पूछा फील क्या हुआ? मतलब आपने खुद कहा बरकत, आपने कहा बरकत आ गई जिंदगी में। आपने कहा मुझे बरकत आई जिंदगी, आपने भी बोला। तो क्या हो गया? क्या गलत? हाँ, यही बोला है ना, बरकत आई। अच्छा, वो जिंदगी में बरकत आपको कैसे फील हुई? मुझे इस तरह फील हुई कि मेरे काम समझ जाते हैं, मेरा काम कोई अटकता नहीं है। यही बरकत होती है। यही मैं इसको इस तरह से लेता हूँ। देखिए, बरकत को समझने के लिए ना हर बंदे का अपना कॉन्सेप्ट होता है, ये भी। थैंक यू मुसव्विर, थैंक यू। ये जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल फार्मूला चलेगा। थैंक यू मेरे दोस्त, आपको मैं अभी वेट कीजिएगा एक सेकंड, मुझे कोई बोले ना, मुझे एक चीज़ मुकम्मल करने दें, क्योंकि ये बात अधूरी ना रह जाए। आप लोग इधर ही रुकें थोड़ी सी देर जी। ये जो खास तौर पे आज की दुनिया में ये जो आपके मिर्जा मसरूर साहब है, उनका झूठा खाना खा के एक बंदे की जिंदगी में ये असरात पैदा हो कि उसके कामों में आसानी पैदा हो जाए, यही तो शिर्क है। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा बिलीव है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या फर्क होता है चीजों में? क्या मतलब? हाँ, कि भाई खलीफा वक्त है, मसीह पाक का खलीफा है, और वो एक ऐसा वजूद है कि जिसको अगर आप छुएं तो बरकत है। उसमें अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, उस वजूद में बरकत रखी है अल्लाह ताला। जाओ फिर जाके चुम्मियाँ लाओ, जफ्फियाँ लाओ, जेड़ी कुड़ी जफ्फी ला लेगी वो सारी बरकत ट्रांसफर हो जाएगी। जी सर, आप लोग बात करें, मुझे 10 मिनट दें जरा। जी, जफिया पाओ तो जनाब सजदे मारो। तभी इन्होंने बैरिकेड किया होता है जब हुजूर आते हैं ना, तो इनको चिड़िया घर में जिस तरह जानवरों को बंद किया होता है ना अंदर दड़बों के, तो इसी तरह से इनको भी लाइनें लगा के बंद किया होता है कि कोई जाके हजूर से बरकत ही ना लेना शुरू कर दे। कोई 20-25 बंदे, ऐसा ना हो कि उनके कपड़े ही ना बचे। पहचान जाके हाँ, ये हैं जी हालात इनके। ये नहीं जी जमाते अहमदिया, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शिरक आपके सामने मौजूद है। पढ़े शिरक लिखे 2.2। हाँ, पढ़े लिखे मुशरिक। नाजा लगाओ यार, जस्ट इमेजिन, वो वजूद ही बरकत वाला है।
तो वो बस वजूद ही बरकत वाला है। या अल्लाह, या अल्लाह। अच्छा, मैं ना एक क्लिप आपको भेज रहा हूँ सीकर, वो भी आपने चलाना है। वो मेरी मौलवी वड़ायत साहब हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो रही थी, तो उनसे मेरे सवाल जवाब चल रहे थे। उन्होंने कहा है कि जब खलीफा पहुंच जाता है ना इस मकाम पर, तो वो गलतियां कर ही नहीं सकता, अल्लाह उससे गलती ओए करवाते होए नहीं है। होए होए होए। ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये आपने चलाना है। बाबर के साथ भी करता हूँ। अल्लाह अकबर। किधर पहुंच गए यार ये लोग। ये देखो, मॉडर्न मॉडर्न डे स्लेवरी के अंदर ये शामिल है लोग। सच में यार, स्लेवरी। और दुआ की बरकत होती तो खाना क्यों, खाने से कैसे होगी फिर। ट्रुथ सीकर यार जान के करता, ये वाकई ऐसे है तू। हुजूर की बरकत भी लेते हैं लोग और फिर लोगों को बोलते हैं कि हमने यूसुफ भाई किया है। पढ़े लिखे जाहिल मुशरिक, बिल्कुल। और यार दुआ तो बरकत अल्लाह देता है ना, दुआ की तो बरकत होती है। तो सीकर दिमाग नहीं काम कर रहा। दुआ की तो बरकत होती है जब तुम मांगते हो अल्लाह से। ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ देनी है ਤੁਹਾਨੂੰ, पग वालिया ने, कुल्ले वालिया ने। हाँ तो बस, तो फिर खाने की क्यों होगी बरकत। क्या यार तुम लोग को दिमाग सॉफ्टवेयर ही पुट्ठे है, तारे ही शॉर्ट हुई हुई है पता नहीं। उस अहमदी को इंडिविजुअल नहीं जी, हमारे पास इंडिविजुअल नहीं है, सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का अकीदा है ये लाखों लोगों का अकीदा है। आपने वो डॉक्टर साहब की पढ़ी नहीं है अभी, आउटकम मेजर्स, रैंडमाइजेशन, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, आपने वो नहीं पढ़ा अभी। फिर डॉक्टर साहब जो एमडी ने पढ़ाया था हमें जनाब, लाइव पे आके यूट्यूब पे। नेक लोगों की दुआ पे ज्यादा असर है, ठीक हो गया जी। और वो नेक है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा। हाँ देखा, करोड़ों लोगों का वो देखे नीचे एमडी मान रहे, तो ट्रूथ सीकर आपको कैसे पता चलेगा कि वो नेक है। इनको ख्वाब आएगा, ख्वाब इनके देखा। यहाँ इनको ख्वाब आएगा, इनको इल्हाम आएगा कि जी आपके आपके जो मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब हैं वो नेक हैं। हाँ जी, इनके हाथ उठ जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो नेक बंदा नहीं होगा उसका हाथ ही नहीं उठेगा, जैसे मिर्ज़ा ताहिर का नहीं उठा था, ओ यस, याद है ना आपको। ओ यस, ओ यस। किधर जाएंगे ये लोग, हर जगह से फंसते हैं। हर जगह से फंसते हैं यार। अंदाजा लगाओ कि ये ट्रूथ सीकर आप ऊपर आना चाहते हैं, बुलाओ जी इस ट्रूथ सीकर साहब को नहीं नहीं नहीं, ऊपर। शाजी नहीं, शाजी नहीं, शाजी नहीं, नहीं शाजी, आज आज बोला मूड नहीं है यार, आज मूड नहीं यार है। देखो, इनकी इनकी हालत ये है कि ये समझते हैं कि इनका खलीफा मासूम है, मासूम खिता है। बिल्कुल। ठीक है यार, हाउ हाउ इज़ इट पॉसिबल यार, कैसे ये यार, ये इस तरह के अकायद बनाना, यार ये क्या है, ये शिरक नहीं है तो और क्या है। बिल्कुल। कि यार हम तो अपने खुलफा राशिदीन को बताएं, हमारे हमारे खुलफा राशिदीन की तो गलतियां निकाल के लेके आते हैं सामने, आपको याद है ना। हाँ वो जी, हदीसें लेके फिरते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ कि जी। हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया तो हज़रत अबू बकर ने ऐसा क्यों किया, तो हज़रत अली ने ये क्यों किया, हज़रत उस्मान ने ये क्यों किया। ये हमसे सवाल करते हैं आके। ठीक बिल्कुल। है, और जब इनसे पूछा जाता है कि भाई क्या आप लोग अपने खलीफा के लिए दुआ करते हैं, तो तथ्य हो जाते हैं इस जवाब का। क्या दुआ करते हैं जी, हाँ जी अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। ये 200, मैंने कहा अच्छा ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह जो उन्होंने चुप चुप के किए और जो उन्होंने सबके सामने किए, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमाए। इसका जवाब नहीं है, ऐसा नहीं होता कि मतलब ये मतलब वो मतलब अगर मगर चूँकि चुनाचे, कोई चक्कर ही नहीं, प्यारे ज़रूर गुनाह ही नहीं कर सकते। वाह प्यारे गल मुक हजूर, क्या जल्दी। बात है आपकी, गल ही मुक गई। गुनाह तो दूर की बात है शाहजी, मैं आपको इनके अल्फाज बता रहा हूँ, अल्फाज। प्यारे हजूर जी इनके गलती भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं अगर ये गलती कर दे
अल्लाह गलती दुरुस्त करवा देता है। अब शादी आपको मिसाल दूं छोटी सी, ये मामला मैंने अभी खोलूंगा किस दिन, छोटी सी आपको दे नहीं दूं वो हिंट अभी। कहते हैं, नहीं नहीं अभी नहीं, ये कहते हैं उस शर्म से भी खैर का मामला हो जाता है। हाँ जी शाह जी, मजे की बात सुने, मैं आपको एक रियल वाकया इनका बता रहा हूं। एक बहुत बड़ी पोस्ट पे इन्होंने एक बंदा अपॉइंट किया, ठीक हो गया। उस पोस्ट पे लगता ही इनकी फैमिली का बंदा है, गारंटी से बता रहा हूं, सिर्फ इनकी फैमिली का बंदा ही लगता है उस पोस्ट पे। जो मरा, एक बंदा मरा, वो भी फैमिली का था। उसके बाद जिसको अपॉइंट किया वो भी फैमिली का था, लेकिन वो जो नया बंदा लगाया वो ऑलरेडी तकरीबन 80 के करीब था, 80 साल के। ओके 2 हफ्ते बाद शादी, वो भी मर गया, ओके ठीक हो गया। जब उसको अपॉइंट किया तो लोगों ने बड़े सवालिया निशान के दौर पे ना बात की कि यार ये डिसीजन गलत है, इसको नहीं था लगाना चाहिए। फिर आप देखें कि एक गलती की, वो गलती पकड़ी गई कि बंदा मर गया, लेकिन आप यहां पर फनकारी देखें, आगे से पता क्या कहते हैं, खलीफा से गलती थी, खुदा ने गलती करेक्ट करके बंदा फड़का दिया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यार इनको पहुंच गया मेरा मैसेज, मैं किधर की बात कर रहा हूं, जो समझदार है ना उनको पहुंच गया मेरा मैसेज। फिर आपको पता है, जब मैं ये बात खोलता होता हूँ इनके आंखें खुल जाती हैं, जो इनकार नहीं कर सकते। फिर ये इनका हाल है। यार इनकार इन्होंने क्या करना है सिकर भाई, क्या इनकार इन्होंने करना है मुझे बताइए ना। ये है इस काबिल है कि ये हमारी किसी बात का इनकार कर सके? ये कायद है। ये तो मेरे ख्याल से ये खुश होते होंगे उस्ताद, ये समझ रहे हैं हम इनकी तबलीग कर रहे हैं। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये खुश होते होंगे, हाँ यार ये तो हमारे अकीदे हैं। और इनको ये अंदाज़ा नहीं है ये कितने ताफुन ज़दा अकीदे रखने वाले लोगों, ये कितने ताफुन ज़दा अकीदे हैं, और ये कितने गलत अकायद हैं जिनकी बुनियाद पर इन लोगों ने अपना दीन खड़ा किया हुआ है। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉबेबली। और प्यारे हजूर सफ़े सारे फरिश्त हैं इस काम को करने में। यार आज यार देखेंगे अगर कमर्शियल्स भी साथ साथ, क्योंकि हमारे स्पॉन्सर हैं जमात मुशरिका, तो आज तारीख क्या है नीचे कोई बता देगा मुझे, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। हमने कुछ अनाउंसमेंट्स भी साथ साथ करनी होती हैं। और मैं 2 मिनट तक आ रहा हूँ आपसे रिकॉर्ड। जी थोड़ा हम अनाउंसमेंट्स कर दें। आज तारीख क्या होगी? 28 है आज। अच्छा 28 है जी। 23 मार्च को मसीह मऊद डे इनका गुजरा है, जो फुल डे इवेंट था। और 29 मार्च को गुड फ्राइडे जमात अहमदिया मनाने जा रही है, तो हम अपने स्पॉन्सर्स के ऐलानात भी साथ साथ कर दें। 29 को गुड फ्राइडे, अब पता नहीं है गुड फ्राइडे में क्या करेंगे, जमात अहमदिया का क्या ताल्लुक है। और 30 मार्च को ये बिग अफ्तार एक्सटर्नल गेस्ट्स के लिए मना रहे हैं। और 1 अप्रैल को ईस्टर मंडे मना रहे हैं जी। ये गुड फ्राइडे और ईस्टर मंडे के दरमियान जो है वो बिग अफ्तार मना रहे हैं। और 4 अप्रैल को उमूर आमा फूड बास्केट प्रिपरेशन होगी, जो चलेगी 3 दिन तक, 7 अप्रैल तक जी। बहुत शुक्रिया जी शाह साहब। यार गुड फ्राइडे का इनसे क्या ताल्लुक है? यार उनके वो जो साल का कैलेंडर होता है उसमें है ना लिखा हुआ है 29 मार्च को गुड फ्राइडे है, इवेंट है ये। यार व्हाट द हेल यार, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गुड फ्राइडे एंड अहमदियत? यार उनके कैलेंडर में है, मुझे क्या पता, मैं थोड़ा ही समझ नहीं आई मुझे ये बात। ओ भाई मुझे नहीं पता उनके कैलेंडर में। आपको पता है ना कि ये तो मसीह मऊद डे गुजरा है 23 मार्च को। आपको पता नहीं मसीह मऊद डे गुजरा है 23 मार्च को, ठीक है। 25 फरवरी को मुस्लिम मऊद डे गुजरा है लंदन रीजन का। तो मैं थोड़ा सा आपको आगे बता जी। तो ईस्टर मंडे आ गया 1 अप्रैल को। उमूर आमा फूड बास्केट प्रिपरेशन जो है 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक है। ईद उल फितर जो है 10 अप्रैल। और उसके बाद 13 अप्रैल को रिश्ता नाता मीट एंड ग्रीट फोरम हो रहा है, तो प्लीज़ उसमें भी मत भूलिएगा ये, क्योंकि मैं साथ साथ जो है ना, क्योंकि ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, तो इनका जो है ना स्केड्यूल भी साथ साथ बताना जो है वो ज़रूरी है। 13 को रिश्ता नाता
और 14 को नेशनल तबलीग फोरम है, 19 को फुटबॉल टूर्नामेंट 21 अप्रैल तक चलेगा जी। हाँ, मेरी आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ और आपकी आहें ही आ रही हैं। यार ये क्या है यार, व्हाट दिया, हैरत हैरत करता हूँ मैं इस बात को लेके। ये गुड फ्राइडे का तुम लोगों से क्या ताल्लुक है, ईस्टर का तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है यार? ये ईसाई है, इसका मतलब है, मुझे समझ में आ गई, ये तो ईसाई है बेसिकली, ये तो ईसाइयों का फिरका है। ये कंफर्म हो गया सर, ये ईसाइयों का फिरका है, ये मुसलमानों का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये यार ईसाइयों आप का ही कमाल फिरका है। बंदे हैं, आपको लग रहा है जिस मैं तरह ईसाई बकवास मानते कर हैं रहा ना हूँ। कि यार आपने, अब यू आर बाइस्ड, आप मुखालिफ हैं इसलिए शायद आप ये बातें कर रहे हैं। वी डोंट, हमें नहीं अंदाजा इस बात का। आप फिर रुक ये जाए, ईसाई हैं, फिर फिर आपकी ये ऐसी की ईसाई हैं फिर। तैसी, आप मेरे पे इल्जाम लगाने लगे हैं। आपको कोई कोई खुदा का खौफ नहीं ना। अभी मैं आपका करता हूँ बंदोबस्त। रुकें जरा। मैं वेट कर रहा हूँ बेताबी से। तो ये जमात अहमदिया से हमारा सवाल है, ये नीचे बैठी हुई जमात अहमदिया, ट्रूथ सीकर भाई, ये गुड फ्राइडे से आप लोगों का क्या ताल्लुक है? ज़रा ये तो वाजे करें। ये आप मेरी ये गुड स्क्रीन बड़ी फ्राइडे कर तो देंगे? ईसाइयों का मजहब है। वो देखें, वो डेट्स मैंने जरा हाईलाइट भी किए हैं इसके अंदर, आप देखें। मसीह माउट डे हुआ 23 मार्च को, उसके बाद गुड फ्राइडे 29, बिग अफ्तार, एक्सटर्नल गेस्ट 30 को, फिर ईस्टर मंडे। ये देख लें। ये नीचे भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है, ये अपना हैदर भाई ने, उन्होंने कहा ये थोड़ा थोड़ा शिरक इन्होंने तमाम मज़ाहिब से लिया हुआ है। जिस जिस मज़हब में जो जो शिरक पाया जाता है ना, ये तमाम उनको ये इन्होंने इकट्ठा करके तो इन्होंने इसको इस्लाम अहमदिया का नाम दे दिया। ये देख भाई लें आप, मैंने नहीं कुछ लिखा हुआ, ये आप उधर लिखा हुआ है 26 अगस्त से 28 अगस्त तक जलसा सालाना होना है जी। नहीं वो तो ठीक है, जलसा सालाना तो चलो कुछ उसकी तो समझ में आती है, लेकिन ये जो गुड फ्राइडे और उसके बाद ये जो ईस्टर मंडे है, व्हाट द हेल। और आगे नहीं, पढ़ेंगे, मुझे नहीं आगे पता, जाएंगे शायद इसमें नीचे, बनाते मुझे ना हो, वाज़ेह मुझे नहीं नहीं हो पता रहा। ये मनाते हैं कि नहीं। आप उनकी वो स्क्रीन बड़ी कर दें, मैंने वैसे बताया कि उन्होंने अपने कैलेंडर पे ये लिखा हुआ है भाई। नहीं उसकी उसकी स्क्रीन अब वही बड़ी कर सकता है, वो आप होस्ट है, मैं नहीं कर सकता उसकी स्क्रीन बड़ी। जी ये हॉलीडे पर रखते हैं भाई, हॉलीडे पर रखते हैं कैसे? अच्छा, अब आपने शाह साहब आई डोंट नोटिस नो। नहीं किया, आपने एक नोटिस नहीं किया कि क्या? ये जो कैलेंडर है ना, ये काफी बड़ा कैलेंडर है, ठीक है। ओके। ये जो डेट्स मेंशन्ड है ना, इसके अंदर क्या कोई अहमदी अपने बच्चे की शादी रख सकता है? आप पागल हैं? ये ऐसे को हो सकता है भला? उधर ईस्टर मंडे चल रहा और यहाँ पर तूतियाँ बज रही हो, तू 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 तू, खबरदार, दीन से बाहर हो आप। अखराज है आपका इस बात के ऊपर कि आपने फंक्शन अटेंड नहीं किया। हाँ, करके दिखाएं आप शादी। नहीं, मैं वैसे इनकी शादी सिर्फ होती होगी, इनकी शादी सिर्फ होती होगी उन दिनों में जिन दिनों में कुछ नहीं होता कैलेंडर पे। तो मैं हर वही दिन कह, इनका कुछ ना कुछ हो रहा है। तो सारी छुट्टियां या बैंक हॉलीडेज या दूसरी तो इन्होंने कवर की हुई हैं, तो लोग अपने बच्चों की शादियां कब करते हैं? बस वो यही होता है ना, वो शादियां भी जल्दी जल्दी इन्होंने करनी होती हैं। वो शादी वाले दिन भी ये उन्हें टेंशन हुई होती है, बेटा जल्दी जल्दी शादी कर लो, जल्दी जल्दी हाँ करना है, कबूल है, जल्दी जल्दी बोलना है हमने, इसके बाद जलसा सालाना में भी जाना है। हाँ बेटे आपने टेंशन नहीं लेनी, उसने जो ही नहीं, आपसे मेरा नहीं पूछना ख्याल उस नहीं है दिन ना, आपने होती जाते ही होगी कबूल जलसा कबूल कबूल सालाना कह के देना। पास। जलसा सालाना के पास नहीं हो सकती सर। जलसा सालाना के हाँ नहीं हो सकती, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि तमाम जो निकाह ख्वान हैं इनके मुरब्बी हैं, वो तो जलसा सालाना पे होते होंगे, तो निकाह पढ़ाने के लिए वो बंदा ही मौजूद नहीं होता होगा। वही पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ ये बाबर, ये बात दुरुस्त है, क्या चीज नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना? शादी नहीं हो सकती इन उस दिनों, दिन बंदा ही नहीं होगा। मौका ही नहीं, सीकर साहब आ गए बंदा हैं? ही निकाह खान ही नहीं है। और अगर आपने
वो नहीं आया अभी, उसको छोड़ अच्छा जी, दीजिए, इसका इसके कोई अंदर रौला ना नहीं है, ये वो अच्छा इसके है, वो नहीं है अंदर यहाँ पर। इसके अंदर ना इसके अंदर सीकर साहब आप आए। और सीकर को फिलहाल छोड़ दे, फिलहाल मैं सिर्फ सारी सिर्फ मैं जो है ना सारी वो शाह अभी साहब आपकी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी सारी सीकर साहब और शाह साहब सीकर से मेरा जाके यहाँ पर सवाल ना है। जो सीकर आगे ना असल में ये सॉफ्टनेस क्रिएट कर देता है अपने सॉफ्ट बिहेवियर हाँ। से। आई डोंट वांट अ सॉफ्ट बिहेवियर एट ऑल। अच्छा चले सीकर आई से वांट सवाल एनर्जी है। बैक इन द लाइफ राइट नाउ। आई वांट द एनर्जी बैक इन द लाइफ राइट नाउ। जी प्यारे हजूर, प्यारे मुशरक हजूर, कहाँ पर हैं आप? आए हमारे सामने। यार सवाल तो सुन लें। सवाल ये है कि इस जी पूरे जी। कैलेंडर में आपने डेट गैस करनी है कि साल का वो कौन सा महीना है जिसमें हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली और हजरत हसन या किसी खलीफा के ऊपर भी डे रखा गया और उस पर बात होती है। गैस करें, सारे लोग गैस करें। अहमदियों को भी इजाजत है, उनको याद नहीं होगा जब तक वो खोलेंगे नहीं। जी कौन सा? मेरा ख्याल है मुहर्रम के अंदर किसी डेट पे शायद। मुझे यहाँ पे जो है ना इंग्लिश कैलेंडर की डेट्स हैं वो बताएं कौन सी अली है। मैंने वो नहीं देखा कैलेंडर, आपने क्या दिखाया? अहमदी अगस्त। कैलेंडर के अंदर खलीफा हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, उनके ऊपर कोई डे या चारों के भी डे या किसी और इस्लामी शख्सियत या तारीख के ऊपर कौन सा मतलब है डे, कौन से महीने में इन्होंने रखा होगा? जी मुझे तो लगता है कि ये एक भी डे नहीं होगा, ना हजरत अबू बकर का डे होगा, ना हजरत उस्मान, ना हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन नहीं का किसी होगा तो का। सही, देखिए होगा तो सही, क्योंकि क्योंकि वो पढ़ाते हैं, सारा कुछ है, होगा तो सही। मेरा जवाब है नन ऑफ द अबव। यार ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, मैं मानते नहीं ही समझ। नहीं। इनके अपने खलीफा राशिदीन हैं, इनके अपने खलीफा हैं भाई। इनको क्या लगे मुसलमानों के खुलफा से? इनका क्या ताल्लुक है भाई? यार नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, आप गैस करें। भाई मैंने आपको बता दिया है, मेरा तो यही आंसर है और मेरा फाइनल आंसर है। लॉक कर दें इसको। कोई नीचे कोई गैस कर ले तो चले। वो मॉन्स्टर ने अच्छी तरीके लिखी है, मैं मॉन्स्टर के साथ एग्री करता हूँ कि जनवरी 32, फरवरी 31, इस तरह की तरीक़ों के अंदर होते होंगे जो तरीक़े कैलेंडर में नहीं पाई जाती, शायद उनमें करते होंगे ये सब चीज़ें, बट आई एम नॉट श्योर। यार आप ऐसे कैसे कह रहे हैं? आप ये लोग क्या उनसे मोहब्बत नहीं करते? अजीब बात है यार। और यार ये नहीं करते मोहब्बत, यार बाबर कितनी दफ़ा समझाया यार तुझे, ये नहीं मोहब्बत करते, ये नफरत करते हैं यार हमारे होता दीन है से। होता है उनका डे होता है। आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गुस्सा ना करें। होता है उनका डे होता है। आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं सीकर साहब, आप भी देखें प्लीज। उनका डे सिर्फ इसलिए होता है, और ये भी वो चंदा सालाना डे कोई होगा, उसके ऊपर ही हजरत अबू बकर का किस्सा सुनाते होंगे कि जी वो अपने घर से पूरा सामान ले आए थे सिर्फ अपना चंदा हासिल करने के लिए। इसीलिए होता है वाकई। इनको अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ क्या ताल्लुक यार इनका? ये ले मैंने आपको कैलेंडर का लिंक भेज दिया, ये लें आप देख लें। होता है यार, आप कमाल बात कर रहे हैं। आप अपनी हार तस्लीम करें। कमाल ही हो गया, हद हो गई है। अपनी हार तस्लीम करें, कम से कम हर चीज में ऐसे ना किया करें। कमाल है यार, हद नहीं होगी। देखें सीकर साहब, बात असूल की करनी चाहिए। वो करते हैं, मनाते हैं, बिल्कुल उनकी मोहब्बत है। मुस्लिम मऊद डे हो सकता है, मसीह मऊद डे हो सकता है, खिलाफत डे हो सकता है, तो वो क्यों नहीं हो सकता? बताएं ना आप, मुझे बताएं ना। बाकी सारी तो दुनिया इनके लिए बिद्दती है। आप ये क्यों करते हैं? आप मिलाद पे ये क्यों करते हैं? तो क्या मतलब है? आपको लगता है कि ये उस पे बात नहीं करते होंगे? कितने आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कितने आप लोग जालिम लोग हैं। हाँ जी, जानबूझकर तू साढ़े शरारता ना कर। क्या ना करूं? शरारते ना कर तू। नहीं करा क्या जी, किधर चले गए? सर वो चेक करने गया, मैंने उन्हें भेजा है। भाई बात ये है, जैसे शाह साहब ने कहा है, ये नहीं मना सकते, उसके अलावा आई वॉज करेक्ट, देयर इज नन लाइक दैट। एक भी नहीं है, एक भी इवेंट नहीं है पूरे कैलेंडर में जहाँ पर कोई इस तरह की बात हो। नॉट इवन अ सिंगल डे। गुड फ्राइडे ज़रूर है, ईस्टर मंडे ज़रूर है, लेकिन खलीफा राशिद डे नहीं है, अबू बकर डे रज़ी अल्लाह अन्हु डे नहीं है,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु डे नहीं है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु डे नहीं है, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु डे नहीं है, ये तमाम डेज मौजूद नहीं है। यार नहीं यार, मुझे लग रहा है आप सही पढ़ नहीं रहे यार ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ यार। ये की गल है यार, इन्होंने आप भी कभी सर्च करन दिया कर। मैं यार कोई नहीं, नहीं हाँ यार उसे सारे सारे सर्च करो यार। मैं क्यों करूं यार, हर चीज मैं ही ला दिया, मैं क्यों लाऊं? मैं नहीं लाना, जाओ लब लो, जे एडा शक है ते आके चैलेंज कर लो। नहीं नहीं, एक मिनट ठहर जाओ। देखें जी, सबसे पहले आपका यकम एक न्यू ईयर डे, 6 जनवरी जनरल सेक्रेटरी इवेंट, 6 जनवरी को ही लोकल एक्टिविटीज़, 6 जनवरी को ही 7 जनवरी को ITQA इवेंट, 13 जनवरी को नेशनल तबलीग कॉन्फ्रेंस, 14 जनवरी को सीरत नबी जलसा लंदन रीजन, 20 जनवरी को PAAMA लजना कैरियर एकेडमिक्स फेयर एंड वेलकम सेरेमनी। अच्छा, 21 ऑफ जनवरी नेशनल रिफ्रेशर कोर्स 13 रीजन्स, 27 ऑफ जनवरी नेशनल उमूरे खारजिया ट्रेनिंग कोर्स, 28 ऑफ जनवरी जनरल सेक्रेटरी इवेंट, 3rd ऑफ फरवरी लोकल एक्टिविटीज़, 4th ऑफ फरवरी अंसार रीजनल इज्तिमा, नहीं आप जल्दी से पढ़ लेना, बताएं कि है 10th ऑफ फरवरी बास्केट टूर्नामेंट। नहीं मैं सारे पढ़ दूँ आप। 10th ऑफ फरवरी नेशनल तबलीग मीडिया यूरोप वॉलीबॉल टूर्नामेंट, मुस्लिम माउद डे 20 ऑफ फरवरी, ऑल प्रेसिडेंट मीटिंग विद रिस्पेक्टेड अमीर साहिब लंदन रीजन मुस्लिम माउद डे, नेशनल फोरम ऑफ न्यू अंसार लजना एंड नासिरात नेशनल तालीम पीस कॉन्फ्रेंस, स्टार्ट ऑफ रमदान, अंसर सेरेमनी, अंसर सेमिनार, मसी मौद डे, गुड फ्राइडे, हाँ जी अंसार सेमिनार, मसी मौद डे, गुड फ्राइडे, बिग अफ्तार एक्सटर्नल गेस्ट, ईस्टर मंडे, उमूर आमा, ईद उल फितर, रिश्ता नाता मीट ग्रीट फोरम, नेशनल तबलीग फोरम, फुटबॉल टूर्नामेंट, रीजन अंसार इवेंट,